बाबा ने हमें बंदरों वाला काम देकर करुणा की। जिस समय मैं भारत में कार्यरत था, सोशल सर्विस कैंप में सम्मिलित होने आनंद नगर गया। सभी एक साथ ठहरे हुए थे। इस बीच एक दादा का कुछ पैसा खो गया। जिस समय हम लोग उस पैसे को ढूंढ रहे थे, पिए दादा वहां आ गए। उन्होंने हम लोगों को किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढते देखा। वह हंसे और चले गए। बाबा को उन्होंने जाकर बताया कि स्वयंसेवक अपना समय खोए पैसे को ढूंढने में लगा रहे हैं। खोई राशि कम ही थी, फिर भी बात बाबा तक पहुंच गई। बाबा ने सभी को बुलाया। हम 20 लोग थे। बाबा ने कहा, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों को सुरक्षा देनी है। अपना ही पैसा, चाहे वह कितना ही थोड़ा क्यों न हो, कैसे भूल जाते हो? बाबा ने संस्था को भंग कर दिया और दंड दिया। बंदरों की भांति पेड़ पर चढ़ो और उतरो। वास्तविक कारण पैसा नहीं था, बल्कि इस प्रकार के दंड के पीछे गहरा उद्देश्य छिपा था। उसी समय आनंद नगर में धर्म महाचक्र भी आयोजित था। बहुत से मार्गी भी वहाँ थे। हम लोगों को दिन भर पेड़ पर चढ़ते उतरते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य और कौतूहल हो रहा था। उन्हें बंदर नुमा दंड की जानकारी नहीं थी। हम लोगों के लिए बाबा द्वारा दिया गया क्रीड़ा दंड था, जिसका हम लोग मजा ले रहे थे। शाम को बाबा ने 20 में से 9 को चुना और आनंद मार्ग सेवा दल के नाम से नई संस्था बनाई। आनंद मार्ग सेवा दल का मैं भी संस्थापक सदस्य था। बाबा ने हम 9 सदस्यों को संबोधित किया। हम लोगों ने आनंद मार्ग सेवा दल संस्था प्रारंभ की। नैतिकता और आध्यात्म में सशक्त बनो, महान कार्य करते जाओ। इस महान कार्य में यदि तुम अकेला भी हो, तब भी आगे बढ़ते जाओ। जब तक तुम मानवता की सेवा और सहायता करते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जय तुम्हारी होगी। बाबा ने हम सभी को आशीष दिया। हम लोगों के लिए यह विशेष दिन था। बाबा ने प्रथम हम लोगों को निर्मल किया, तदुपरांत आशीष देने की कृपा की। इस प्रकार बाबा मिशन को स्थापित कर रहे थे तथा अपने बच्चों का निर्माण कर रहे थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन को जानने या मानने का अर्थ हुआ 60% सफलता। बाबा।